नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और ख़ासकर जो आपकी आने वाली जो परीक्षा भी है यूपी PCS RO की और साथ में यूपी PCS 2024 की, जिसकी परीक्षा तिथि जो है मार्च के महीने में निर्धारित है, लगभग तय है। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में आपका जो आने वाला BPSC का एग्ज़ाम है, MPPCS का एग्ज़ाम है और अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके जो PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं, उत्तराखंड आल्सो, इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो हमने फैक्ट हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं और वो आपको करने हैं। और हम लोग जो है एक दिन या फिर एक दिन छोड़ करके हम इस फैक्ट को इकट्ठा करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को निगलेक्ट मत करिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये फैक्ट ऐसे हैं कि जो आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। तो चलिए, आज हम 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो यूरोप की प्रमुख नदियां हैं हमारे, कुछ दर्रे हैं हमारे और कुछ चैनल्स हैं हमारे जिनसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछते हैं। सबसे पहले यूरोप की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो उसमें से रोन नदी आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और रोन नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्विस आल्प से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रोन नदी जो है कहाँ पर गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए भूमध्य सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा, पो नदी की अगर बात करें तो इटली की गंगा नाम से प्रसिद्ध यह नदी आल्प्स क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है। अब यही प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि इटली की गंगा नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो आपको पो नदी के बारे में तुरंत बता देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है टाइबर नदी। यह एपिनाइनस से टिरिनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है, बाद में यह भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको तुरंत बताना है टाइबर नदी के तट पर। चलिए, चौथा है गैरान नदी। फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी यानी कि अटलांटिक महासागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। लवायर नदी यानी कि 5वें नंबर की बात करें तो फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी यानी कि अटलांटिक में गिरती है, ध्यान रखिएगा। छठा नंबर है, ठीक है, सोन नदी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है। यह नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वेजर नदी। यह वेर्रा फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है और उत्तरी सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर ओडर नदी। पोलैंड के जर्मनी की सीमा बनाती है और यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। विस्टला नदी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है इससे, ध्यान रखिएगा। यह बाल्टिक सागर में गिरती है और पोलैंड की राजधानी वारसा जो है कहाँ पर स्थित है, इसी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉस्टर नदी। यह नदी यूक्रेन और मालडोवा की सीमा बनाती है तथा काला सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। इस नदी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस वर्ष यूक्रेन जो है आपका चर्चा में रहा है, तो हो सकता है प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ ले। चलिए, नेक्स्ट है नेपर नदी। वालदाई पहाड़ी से निकल के काला सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। 12वां नंबर है डॉन नदी। अक्सर जो है परीक्षा में प्रश्न इससे पूछ लेता है। यह पश्चिमी रूस के टूला से निकलती है तथा एजेव सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। यूराल नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रश्न तुरंत पूछ लेगा आपसे कि यूराल नदी कहाँ पर गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है और सीमा किसकी बनाती है, तो एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी है, कौन सी, यूराल नदी। चलिए, टेम्स नदी 14 नंबर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कोट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 15 एब्रो नदी। यह स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है यह भी। 16वां नंबर भी नदी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, एल्बे नदी। यह हैम्बर्ग शहर यानी कि जर्मनी इसी के मुहाने पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा आपसे जर्मनी किस नदी के मुहाने पर स्थित है, एल्बे नदी के। ठीक है, चलिए 17 नंबर जो नदी है ड्यूरो नदी आपकी है, यह भी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक महासागर में गिरती है और पोर्टो नामक शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद है हमारी कुछ महत्वपूर्ण जो जलसंधियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है और जो है इससे एक प्रश्न जो है हर हाल में आपसे पूछता है। इसमें से जो 3 जो नदियां हैं आपकी ये 3 के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको अच्छे से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। आप लोग प्लीज़ इसको स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 8 डिग्री चैनल की अगर स्थिति की बात करें तो ये मिनिका यानी कि भारत और मालदीव के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा।
9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है, और 10 डिग्री चैनल वहीं पर लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, डंकन पास की अगर बात करें तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको चैनल भी अक्सर पूछ लेता है आपसे परीक्षा में, तो कोको द्वीप यानी कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। पाक स्टेट की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है परीक्षा में, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिए। मन्नार की खाड़ी, यह भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे चैनल्स थे जहाँ से एक प्रश्न बनता है। बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रमुख दर्रे हैं जिससे प्रश्न जो है अक्सर आपसे पूछ लेता है प्रश्न। पहला दर्रा है हमारा खारदुगला दर्रा, उसके अलावा काराकोरम, जोजिला और चांगला, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, इसी से प्रश्न पूछ लेता है। कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति है लद्दाख में है। वहीं दूसरी ओर पीर पंजाल और बनिहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो है अन्य में क्या है, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, और इसके अलावा ये मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये 1, 2, 3, 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केंगरी वेंगरी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 4 आपको ध्यान से तैयार कर लेने हैं। चलिए, नेक्स्ट है नाथुला जेलेपला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सेला, बोमडिला, यांगपा, दिफू, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। और थाल घाट, भोर घाट भी पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में आपसे, तो थाल घाट, भोर घाट कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पाल घाट कहाँ पर स्थित है, पाल घाट केरल में है, आप लोगों ने अक्सर इसको सुना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे फैक्ट थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग चाहें तो इसका जो है आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपकी कॉपी या जो भी आपका नोट्स होगा उसमें। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उस पर हम लोग डेली चर्चा करेंगे। अगर डेली नहीं हो पाया तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के करेंगे, लेकिन हम जो फैक्चुअल जो डेटा आपको देंगे उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में रहेगा, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा। और आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। डेली इसी चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन तीनों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करा दी है, जिसको पीडीएफ चाहिए होगा 3 महीने का, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकता है। वो व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से उस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं हैं कि आप सभी लोग अपने इस लक्ष्य में सफल हों। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।